नमस्कार। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। ये जो प्रयोग है ये भी दुश्मन को तड़फा तड़फा के तिल तिल के जो है मारने वाला है, समझ लीजिए। मतलब कि उसको उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। जैसे कहते हैं ना कि एक तो होता है कि एक बारगी ख़त्म कर देना, लेकिन ये जो अभी जो मैं प्रयोग अभी आपको बताऊंगा, इसमें जो है दुश्मन को जैसे कहते हैं ना रुला रुला के मारना, तड़फा तड़फा के, और उसका कोई समस्या का हल भी नहीं होगा। तो ये वैसा प्रयोग है। तो आप सोच भी रहे होंगे आज कि मैंने दो दो ऐसी विद्याओं के जो है आज वीडियो डाले और एक और वीडियो डालने जा रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि मेरे पास 2 दिन से कुछ ऐसे मैसेज आए व्हाट्सएप पर और कुछ कॉल्स भी आई थी। उसमें ये जिक्र किया सबने कि हमारे शत्रुओं ने हमारे ऊपर बहुत जो है तंत्र करवा दिए हैं और बहुत परेशान हैं, और अगल बगल के लोग जो हैं आसपास के वो भी परेशान हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो है सुनने में आई मेरे। तो आज फिर मैंने ये सोचा कि चलो हम जो है मैं कुछ ऐसे प्रयोग डाल देता हूँ कि जिसमें अगर समझ में आ गया सबके किसी के भी, तो वो शायद उन दुश्मनों को जो है सबक सिखा सकते हैं। लेकिन मेरा फिर भी हाथ जोड़कर आपसे जो है एक विनती है कि जिनको तंत्र मंत्र की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है वो कृपया सिर्फ देखें और सुने जानकारी है, तो बस उसको परखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये ऐसे बम हैं कि परखने के चक्कर में ये फट जाएंगे। मतलब कि आपके हाथों में ही फट जाएंगे, आप ही उड़ जाएंगे। दुश्मन तो को उसको तो पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, क्योंकि वहाँ तक होगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि आपको कोई भी जानकारी नहीं है इसके बारे में। जो शिष्य हैं जिन्होंने गुरु धारण कर रखे हैं वो अपने गुरु से परामर्श कर सकते हैं, शायद वो उनको जानकारी दे सकते हैं कि अगर कोई नहीं आपके समझ में आया है तो वो अगर इस चीज़ों की जानकारी रखते हैं इन बाणों की, तो अगर वो उन्हें लगता है कि ऐसा आपको बताना चाहिए तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। मैंने कोई भी मिथ्या चीज़ नहीं, मतलब झूठा शब्द नहीं आपको कोई भी बताया, बिल्कुल सटीक बताए हैं दोनों के दोनों। ये जो तीसरा है ये आसान है, इसको भी आप कर लेंगे तो ये भी बहुत ही अलग प्रकार का जो प्रक्रिया है इसकी भी। अगर इन तीनों को अगर आपने चला दिया किसी के ऊपर, तो मुझे लगता है कि भगवान ही बचाए उनको, शायद ही बचे। क्योंकि अगर आपकी ऊर्जा अच्छी है और आपने विधि विधान से कर दिया तो मुझे लगता है कि उनका अंत तय है, उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। जो मैंने बताया उनके शब्दों के जो भेद होते हैं, शब्दों में अब ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़े मंत्र होते हैं बाणों के, 10-10 20-20 लाइन के होते हैं तब जाके बाण मंत्र चलता है, ऐसा कुछ नहीं। एक एक लाइन के भी बाण मंत्र होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर फिर मुझे कुछ लगेगा ऐसा कि मुझे वो देना चाहिए तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। 1 लाइन का जो बाण मंत्र है, 2 लाइन का वो भी बताऊंगा। तो सिर्फ बोलने मात्र से ही वो शुरू हो जाता है, मतलब उसके लिए कुछ और प्रक्रियाएं हैं। नदी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, कईयों में पेड़ की टहनियों का, कईयों के पेड़ के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सबके अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग मंत्र हैं। तो आज का जो ये जो अभी का मैं जो वीडियो बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या करना है, आपको सफ़ेद सरसों लेनी है आपको, और नीम के पेड़ की छाल और पत्तियाँ, दोनों चीज़ आपको लेनी है। उसके बाद काले कुत्ते के पूंछ के बाल आपको लेने हैं। ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी कर लेनी है। फिर एक भोजपत्र के उल्टी साइड आपको दुश्मन का नाम लिखना है, और बड़ा भोजपत्र लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें जो तीनों चीज़ें हैं आपको उसमें जो है रख देनी है, और काले कपड़े से बांधना है। बांधने के बाद ये प्रयोग भी आपको शनिवार या मंगलवार के दिन करना है, शनि की होरा में या मंगल की होरा में। ये मत सोचिएगा कि शनिवार आ गया तो किसी टाइम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। शनिवार को शनि की होरा में करना है, अगर मंगलवार को कर रहे हैं तो मंगल की होरा में करना है। फिर पुराने कब्रिस्तान की जो कब्र है, सबसे पुरानी कब्र देखिएगा, वहाँ पर कईयों में सन लिखा होता है, कईयों में नहीं, अंदाज़ा लग जाएगा आपको। सबसे पुरानी जगह 3-4 साल पुरानी कब्र मिल जाती है। तो उसके आपको बाएं साइड
बाएं साइड बीचों बीच जो है आपको जो है इसको उसमें खोद के मिट्टी जो है उसमें गाड़ देना है, बस काम ख़त्म। लेकिन ये सब करने से पहले अपना जो है क्या कहते हैं उसको, कवच जरूर अपना मतलब शरीर सुरक्षा जरूर करिएगा, तभी इसका प्रयोग करिएगा। नहीं तो जब आप इस प्रयोग को करने जाएंगे रात को, मतलब कि ये कर लिया आपने, तो होरा में, शनि की होरा में शाम वाला ही करिएगा, और मंगलवार की भी रात वाली होरा में ही ये प्रयोग करिएगा, दिन की होरा में मत करिएगा। दोनों की दो दो डबल डबल होरा आती है, एक दिन में आती है, एक रात को आती है। तो ये दोनों जो दिन हैं इनमें जब भी ये प्रयोग करेंगे तो रात में ही करिएगा, दिन में मत करिएगा। और उसी होरा में आपको जो है इसको रखना भी है, ये भी आपको रखना। ये नहीं कि आपने इकट्ठा कर लिया शनि की होरा में तो बस बाद में कभी भी गाड़ सकते हैं, ऐसा नहीं। ये तीनों चीज़ एक ही में होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको ठीक करना है उसको, अगर इससे होगा क्या, ये ऐसी चीज़ें को जो रोगी है ना, वो मतलब जो रोगी कह रहा हूँ, जो शत्रु है आपका, उसको जो है कई प्रकार के रोग लग जाएंगे, सफ़ेद दाग का रोग लग जाएगा, मतलब कुछ भी, मतलब आप देखेंगे उसको ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएंगी जिसका इलाज डॉक्टरी हो ही नहीं पाएगा। अगर तंत्र मंत्र से भी ठीक किया जाएगा तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा ही कुछ है। जब भी आपको उसको ठीक करना है, बाई चांस आपके अंदर दया आ गई है उसको ठीक करना है, तो अगर आपको याद है मैंने कहाँ पे रखा है, तो उसको खोल कर जो है वहाँ से खोद कर जो है उसको बहते पानी में डाल दीजिएगा। अगर नहीं मालूम पड़ता है कि उसको कहाँ पर रखा है, कहाँ पर नहीं, कैसे है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसको इकट्ठा करिएगा अगर उसको ठीक करना है तो। सफ़ेद सरसों, निबासाल, याबला लुका, बाक कूर, सती तंदूल, कपास बीज, चगविस्त, सर्पखोल, अरसलारा, नादरी, गुल, हस्त, अवसव, वीरन, चाची, घोघासी, गौपुच्छ, गोछर, गौदुग्ध, ये संग जो है, ये सारी चीज़ें जो है आपको बराबर ले लेनी है, मतलब ये 1 ग्राम या 2 ग्राम के बराबर। और इनको सबको पीस कर जो है उसका लेप जो है उसको लगा दीजिए उसके शरीर पर, पूरा जो है उसके शरीर पर वैसे 1 2 बार 3 बार लेप लगेगा, और 3-4 दिन के अंदर ही उसको जो है असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो जो आपने तंत्र क्रिया की है वो ठीक हो जाएगी। ये इसका उपाय है ठीक करने का। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयोग से लाभ तो मिलेगा, लेकिन कईयों को हानि भी होगी। जो गलत प्रयोग करेंगे ईश्वर कभी भी उनको कामयाबी ना दे, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। कहीं ना कहीं मैं उसका कारण बनूंगा, क्योंकि मैंने आपको दिए हैं, मेरे मुख से वो चीज़ें निकली हैं, वो ज्ञान निकला है कि जो दूसरों को जो है दंडित कर सकता है या उसको व्यर्थ में उसको भोगना पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं मैं भी उसका कारण बनूंगा। ईश्वर की तरफ से मुझे भी दंड मिलेगा। तो उस दंड मिले इससे पहले ही मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर दूंगा, हे ईश्वर, मेरे गुरुदेव, जो भी प्रयोग किसी को बिना वजह दंड देने के लिए इस प्रयोग, मेरे इस बताए हुए प्रयोग का इस्तेमाल करे, तो ईश्वर करे वो उसके ऊपर ही उल्टा पड़ जाए। अगर कोई बिना वजह कर रहा है, किसी बिना अकारण कर रहा है, तो उसके ऊपर ही पलट जाए, या तो फिर उसका प्रयोग ही सफल ना हो। बस यही प्रार्थना है। और जिनको बहुत गलत आदमियों ने, मतलब हरामी टाइप जो है, उनके ऊपर तो एक बार में ही ईश्वर की कृपा से ये जो है बाण चल जाए और उनकी मृत्यु हो जाए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि वो संसार के लिए सही नहीं है। वो उनका ख़त्म हो जाना ही सही है। तो बस यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। नमस्कार।